नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, स्त्री ही परिवार की धुरी होती है। परिवार के सुदृढ़ विकास में अहम भूमिका घर की मुखिया सास की ही होती है। परिवार में आपसी सौहार्द, सामंजस्य तथा प्रेमपूर्ण वातावरण का निर्माण भी उसी के हाथ में रहता है। अतः उसमें परिवार को जोड़कर रखने की समझ होना आवश्यक है। सभी लोग एक साथ मिल बैठकर बात करें, एक दूसरे के प्रति आत्मीय व्यवहार रखें, यही सुखी परिवार का सूत्र है। महिलाएं घर को सजोती हैं, संवारती हैं, अपने मायके में सीखे गए संस्कारों को सजे ससुराल आती हैं। मायके से संबंध भिन्न और नए परिवेश में उसको ढालने का कार्य सास ही करती है। बहू को परिवार के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, रिश्ते नातों से परिचित करवाती हैं। यह कार्य इतना सरल नहीं होता, फिर भी यत्नपूर्वक उसको सिखाना सास का और सीखना बहू का कर्तव्य होता है। घर में यदि 2 या अधिक बेटे हैं तो सास की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसको अपनी सभी बहुओं को समान तरीके से सब चीज़ें सिखानी होती हैं। क्योंकि बहुएं भी भिन्न भिन्न परिवारों से आती हैं, अतः उनके संस्कारों में भी भेद होता है। उनको परिवार के अनुरूप ढालना सास का ही काम होता है। वह अपनी सास तथा बहू दोनों को निभाती हैं। जैसा व्यवहार उसका अपनी सास के प्रति रहता है, भविष्य में वैसा ही उसकी बहू का भी उसके प्रति रहता है। सजगता और संयम व्यवहार से वह उस सबका जीवन सुखमय बना सकती है। वह समझदारी से काम ले तो घर का परिवेश सुखमय बना रह सकता है। सुख तो संयुक्त परिवार में ही बरसता है। सामान्यतः कई घरों में परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में भोजन करते हैं। उस घर में बहुओं के प्रति व्यवहार में कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं होता। इससे बहुएं भी घर को अपना मानकर सभी के प्रति अपने दायित्वों को निभाती हैं। सही अर्थों में यही परिवार होता है जो सुख दुख का समय साथ रहकर बिताता है। अज्ञान का अपना अहंकार है और ज्ञान का अपना अलग। अज्ञानी अहंकारवश जितना अहित कर सकता है, ज्ञानी उससे कई गुना अधिक नुकसान कर सकता है। वह नुकसान करने के क्या और कैसे को अच्छी तरह समझता है। आज तो शिक्षित भी भले बुरे को उतना ही स्थूल दृष्टि से देखता है जितना कि एक अज्ञानी। सास बहू के संबंधों में इस तथ्य की झलक देखी जा सकती है। अधिकांशतः बहुएं तो शिक्षित आने लग गईं। सास श्रेणी में अब भी आधे से अधिक अशिक्षित हैं। सास अपनी बहुओं को यदि प्रतियोगी और पक्षपाती दृष्टि से देखती हैं तो वह कभी भी घर को सुखपूर्वक नहीं चला सकती। सास को चाहिए कि वह अपने सभी बेटी व बहुओं से समान व्यवहार करें। किसी एक के प्रति प्रेम की अधिकता से अन्य सदस्यों के व्यवहार में कड़वाहट आ सकती है। इससे घर की शांति खत्म हो सकती है। अलगाववाद की प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। सास की यह मानसिकता कैसे बनी? क्या इसके मन में भी डर है कि बहू आगे निकल जाएगी तो मेरी नहीं सुनेगी? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। क्या ऐसी सास बहू को घर की परंपराओं की जानकारी दे पाएगी?
वह अपनी अलग जीवन शैली बनाकर जीती है, तो इसके बाद यह घर क्या बंधा हुआ रह सकेगा? क्या बच्चे बड़े होकर इनके व्यवहार का हिसाब नहीं करेंगे? आखिर अपने किए का फल तो स्वयं व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। जितनी जिम्मेदारी सास की होती है, बहू की भी उतनी ही बनती है। नए घर को यथानुरूप अपनाना उसका कर्तव्य है। परिवार की बहुएं खुशियाँ के प्रति जब वह स्वयं को समर्पित करती है, तभी घर घर कहलाता है। घर के वातावरण में खुलापन और मिठास आवश्यक है। परिवार में सुख बना रहे, इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को तूल न देकर शांतिपूर्ण तरीके से निभाना चाहिए। चूँकि सबका स्वभाव एक सा नहीं होता, इसलिए एक दूसरे का साथ निभाना ही पड़ता है। जीवन में केवल अच्छा ही मिले यह तो संभव नहीं है। जो जैसा है उसके साथ परिस्थितियों के अनुरूप सौहार्द तथा सुख से जी लेना ही सार्थकता है, वरना सुख की तलाश में सदा भटकते ही रहेंगे। इसलिए सास अपनी बहुओं को यदि प्रतियोगी और पक्षपाती दृष्टि से देखती है, तो वह कभी भी घर को सुखपूर्वक नहीं चला सकती। सास को चाहिए कि वह अपने सभी बेटी और बहुओं को समान व्यवहार करे। किसी एक के प्रति प्रेम की अधिकता से अन्य सदस्यों के व्यवहार में कड़वाहट आ सकती है। इससे घर की शांति खत्म हो सकती है, अलगाववाद की प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। अतः परिवार के सुदृढ़ विकास में अहम भूमिका घर की मुखिया सास की ही होती है। परिवार में आपसी सौहार्द और सामंजस्य का निर्माण भी उसी के हाथ में रहता है। अतः पारिवारिक सुख का आधार सास है। अगली चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। राम राम।